नमस्कार। 2025 का ये महाकुंभ, और इस कुंभ में हमने जो देखा वो ये कि बचपन से सुनते आए थे कि कुंभ में बड़े बुजुर्ग या साधु सन्यासी होते हैं, लेकिन इस कुंभ में हमने यूथ को बहुत देखा। युवा वर्ग इतना है जितना कि आप थोड़े दिनों में आने वाली डॉक्यूमेंट्री या फिल्म में देखने वाले हैं। और इस समय जब कुंभ अपने उत्तरार्ध की ओर पहुंच गया है, हम इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंटरव्यू हमारा विषय ही नहीं है। हम हमारे सनातन परिवार के एक अधिकारी जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग कहेंगे, संत कहेंगे, उनके पास हैं और शायद कुंभ की उसी परंपरा को निभाने के लिए आए हैं कि माघ मकर रविगत जब हुई तीरथपति आवा सब कोई। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सब एकत्र होते थे और फिर सत्संग चलता था। तो हम सत्संग की अपेक्षा लेके, सत्संग की लालसा लेके यहाँ पहुँचे हैं। इसी क्रम में इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि कुंभ का महत्व क्या है, कुंभ है क्या, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सनातन के लिए क्यों आवश्यक है। मुदित मेरे साथ हैं, बीच में महाराज जी हैं। उस चर्चा को शुरू करते हैं। तो महाराज जी, मेरा पहला प्रश्न तो ये है जो कि मतलब बहुत लौकिक और भौतिक प्रश्न है कि जैसा हमने बचपन में सुना समझा, कुछ कल्याण की कहानियों में पढ़ा, तो कुंभ के बारे में थोड़ी थोड़ी अल्प जानकारी होती रही। पर इस कुंभ में एक विडंबना जो हमने महसूस की और वो वेदना भी थी, हम एज ए यूथ, एज ए युवा होने के बाद भी, वो ये कि इस पूरे कुंभ को जब आप प्रयाग से दूर रहकर टीवी या मोबाइल के माध्यम से देखते हो तो लगभग पूरा कुंभ एक ऐसी छवि बनकर रह गया है जिसमें या तो आईआईटी बाबा है या मोनालिसा है। इसके अलावा कुंभ की कोई भी छवि इस प्रयागराज से बाहर नहीं गई है। इस पर आपका क्या कहना है? कुंभ का क्या स्वरूप एक्चुअली में है जो बाहर जाना चाहिए था और क्यों नहीं गया? इसमें हमारी ही समाज की क्या कमियां रह गई? धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत स्वागत और साधुवाद के महाकुंभ के जो वास्तविक संदर्भ हैं उनको सामने लाने पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मैं दो तरह की बातें कहना चाहता हूं इस बारे में। एक बात तो ये कि कुछ ठीक से कुंभ को प्रस्तुत किए जाने में चूक हुई, और दूसरी बात ये कि जो लोक रुचि है हमारी वो कुछ अधिक कौतुक परायण हो गई है। गंभीर बातें जिस चैनल पर दिखती हैं हम चैनल बदल लेते हैं, और जहाँ कुछ बेढब बातें दिखती हैं उसको ज़रा रुचि के साथ देखने लग जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर के कुंभ के बारे में जो दृष्टिकोण था उसको इस बार जैसे बदल सा दिया। मैं इस बात को तो स्वीकार करने में मुझे कठिनाई है कि अच्छी बातें कुंभ से नहीं गईं। बड़े सत्र और बड़े संवाद भी हुए, बहुत तरह के विचार भी गए। समाज बहुत विलक्षण है। एक बड़ा प्यारा शेर है, बज़्म में अहले नज़र भी हैं, तमाशाई भी। तमाशाई लोगों ने तमाशा देखा और जो अहले नज़र थे उन्होंने देखा कुंभ के महत्व को, उसकी महिमा को, उसके गंभीर संदेशों को। पर ये एक बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुंभ को अपना संदेश जिस व्यापक स्तर पर ले जाना था उसमें कोई न्यूनता दिखाई पड़ी, और कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने आ गए जो खेल तमाशे का हिस्सा तो हो सकते थे पर जो कुंभ का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे नहीं थे, जिनका आपने नामोल्लेख किया। उसमें एक बात तो मैं ये कहूँगा कि इस कुंभ के जो वास्तविक शास्ता हैं, इस कुंभ के जो वास्तविक नियामक हैं, संत महात्मा महामंडलेश्वर आचार्य पूज्य जगतगुरु, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाने में शिथिलता दिखाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि धार्मिक चेहरों के रूप में जब गैर पहचाने हुए आकस्मिक चेहरे आए तो उनका निषेध ठीक से नहीं किया जा सका। जब जनता ने अरुचि दिखाना शुरू की, ये क्या तमाशा है, तब लोगों ने ध्यान दिया कि ये बेतुकी बात हो रही है। प्रथम चरण में ही जो लोग संत कहला करके, जो लोग महामंडलेश्वर कहलाकर, जो लोग धर्म के चेहरे कहला करके मीडिया के सम्मुख थे, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि वो कहते कि ये प्रामाणिक लोग नहीं हैं और इनकी बातें कुंभ की भावना को व्यक्त करने वाली बातें नहीं हैं। एक चूक यहाँ हुई। दूसरी चूक मैंने लिखी भी है और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को, उन्होंने कुंभ को लेकर के कोई होमवर्क किया ये दिखाई नहीं पड़ता। आप भारत की आध्यात्मिक चेतना के सबसे शिखर पुरुषों के सम्मुख जा रहे हैं और आपको आभासा कोई तैयारी कुंभ की नहीं है। आप क्या प्रश्न करेंगे? हर व्यक्ति किसी विवाद, किसी प्रचलित नारे, किसी कुंठा की बात से ही अपनी बातचीत आरंभ करता रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि महाकुंभ को लेकर के जेन्युइन प्रश्न क्या हो सकते हैं। ये बड़ी चूक थी और मीडिया के बड़े क्षेत्रों से ये बात आई, बड़े बड़े लोग यहाँ घूम रहे थे और मैं देखता था कुछ बातें तो निराशा होती थी कि जो पूछा जाना चाहिए वो नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि पूछने के लिए तैयारी चाहिए।
जो महात्मा पूरी जिंदगी खपा कर यहाँ आकर के बैठे हैं, उनसे पूछने कोई यदि आता है कैमरा लेकर के, माइक लेकर के, तो कुछ तैयारी उसे भी करनी पड़ती है कि इनसे क्या पूछेंगे। उसमें भी चूक हुई। बहरहाल बहुत चूक की कथाओं में जाने के बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विश्व जिसे देख रहा हो, उस अवधारणा में जितने लोग सम्मिलित हैं उन सबका ध्यान इस पर होना चाहिए। एक साधारण यात्री जो अपनी गठरी, अपना झोला लिए महाकुंभ के मेले में पैदल चल रहा है, उसके भीतर भी कहीं थोड़ी इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ही कुंभ हैं। हम जैसे ही करोड़ों लोगों से यह कुंभ परिभाषित होता है, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा बरतना, हमारा वाणी व्यवहार, हमारी लघु शंका करना, कहीं सामान रखना, कहीं टिकना, ये सब कुंभ का चेहरा बन जाएगा। और हम अपनी समेकित चेतना में इस बात के लिए सावधान थे, ये कहना कठिन है। इस असावधानी ने कुंभ की इस बार जो छवि उभरी, उस छवि में जो कुंभ की जो दिव्यता होनी चाहिए थी उसको धूमिल कर दिया। कुंभ में मेले की चमक दिखाई पड़ी, कुंभ में कौतुक की चमक दिखाई पड़ी, पर हमारे धर्म और अध्यात्म की जो दिव्यता है उसका वैसा प्रभाव कुंभ में उभरा नहीं जैसा उभरना चाहिए। बाद में उसको लेकर के लोग अवेयर भी हुए, कुछ बातें भी सामने आई, लेकिन शुरुआती दिनों में, और आप कह सकते हैं संक्रांति के पहले तक का जो मेला था और संक्रांति से मौनी अमावस्या के बीच का जो मेला था, उस मेले में तो बहुत सारी चीज़ें वो सामने दिखाई देती थी जो पानी थी ही नहीं, झाग थी और वही चलती रह गई थी। मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलना चाहिए। कुंभ बहुत बड़ी अवधारणा है, इसे खेल तमाशा भी इसका अंग है। जैसे आम में मंजरी भी आती है, बौर आते हैं, हम उसकी खुशबू देखते हैं, उससे आनंदित होते हैं, उससे आशान्वित होते हैं, पर बौर खाते नहीं। ऐसे ही मेले में कुछ ऐसे ही बौर भी दिखाई पड़े हैं, फूल भी दिखाई पड़े हैं, उनका आनंद लेना चाहिए था, पर मेले का फल और रस जो है वो आम है। तो महाराज जी, वो आम और वो आम का रस है क्या, यानी कुंभ है क्या? अगर आने वाली पीढ़ियां आज से साल 2 साल या जैसे भूतकाल में कभी 100, 200 या 1000 वर्ष पूर्व पुस्तकें लिख दी गई, उन पुस्तकों का अनुशीलन अवलंबन हम आज कर रहे हैं। ये वीडियो की जो विधा है ये भी हो सकता है आज से 1000, 2000 साल बाद उपलब्ध रहेगी। तो उन पीढ़ियों को क्या बताया जाए, कुंभ है क्या, जिससे वो भी इसका अनुशीलन कर सकें? हमारे यहाँ बार बार बताया गया है, थोड़ा ध्यान दे देंगे तो दिखाई पड़ने लगेगा। बताइए। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम मृत्यु से भयभीत हो, ये मर जाएंगे। ये बहुत बार पहले भी मरे हैं, मरेंगे तो फिर से जन्म ले लेंगे। जन्म और मृत्यु कोई अंत और कोई प्रारंभ नहीं है, यह सनातन प्रवाह में आने वाले पड़ाव का नाम है। संसार जिसे अधुनातन कहता है, संसार जिसे पुरातन कहता है, भारत उस अधुनातन और पुरातन के अविरल प्रवाह को पहचानता है और सनातन कहता है। तो 3 शब्द हैं, दुनिया कहती है अधुनातन, मॉडर्निटी को लेकर के हम लड़ रहे हैं, पुरातन, और भारत कहता है नहीं, ना अधुनातन ना पुरातन, सनातन। और सनातन क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं, हम पहले भी थे, हम अभी भी हैं और हम आगे भी रहने वाले हैं। ये जो चेतना है ये हमें अधिक उत्तरदायी बनाती है और गंभीर बनाती है। जब हम ये जानते हैं कि जीवन एक सनातन स्थिति में विद्यमान रहने वाला है, तो हम यहाँ कुछ भी आकस्मिक रूप से करके भाग जाने की कुंठा के बाहर निकलते हैं। हमारा पाप और पुण्य हमें और भी आगे परिणाम के रूप में मिलने वाला है, विद्यमान रहने वाला है। यह सनातन बोध हमें गंभीर बनाता है, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने सोचने समझने के प्रति उत्तरदायी बनाता है। मैं एक सरल उदाहरण इस बारे में दूँ। जो पर्यटकों के क्षेत्र हैं, वहाँ के बाजार बहुत अविश्वसनीय हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि वहाँ आने वाला व्यक्ति किसी दुकानदार को पहले से नहीं पहचानता, और वहाँ का दुकानदार किसी ग्राहक के लिए कोई उत्तरदायी तो नहीं रखता, क्योंकि ग्राहक 2 दिनों में वापस चला जाएगा, लौट कर कब आएगा पता नहीं। लेकिन जो आपकी सोसाइटी का दुकानदार है वो उत्तरदायी होता है, वो उधार देता है, वो प्रामाणिक चीज़ें देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि रोज़ आपसे सामना होना है, तो हम कहीं चूक नहीं जाएं, हमारी प्रामाणिकता कम नहीं हो जाए। हम जब जीवन को इस तरह देखते हैं कि यह मेला है, यहाँ एक बार गुजर जाना है, तो हम इसके प्रति अराजक होते हैं, तात्कालिकता हमारी दृष्टि पर चढ़ जाती है। जब हम इसमें सदा अपनी विद्यमानता को देखते हैं, तो हमारे भीतर एक दायित्व बोध जागता है कि हमें इसी संसार में रहना है। हमने गलत कर दिया है तो उसका परिणाम हमें भोगने आना है, और हमने अच्छा कर दिया है तो उसका परिणाम भी घूम कर हमारे सामने आने वाला है। हम अपने जीवन को लेकर अराजक नहीं हो सकते।